Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे आज सीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम था लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड। तो इसके हमने 12 पार्ट कंप्लीट कर लिए। आज हम करेंगे इसका 13th पार्ट करेंगे। तो 12 पार्ट तक हमने इसके खाली कंसेप्ट देखे थे कि हम इसको कैसे सॉल्व करें क्वेश्चंस को। तो आज हम देखेंगे इसकी क्वेश्चंस देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपने अगर पिछले वाले कंसेप्ट नहीं देखे तो आप कंसेप्ट को प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ सकें। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। हमने निकालना है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स एमयू निकालना है। ठीक है। यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का जो ग्रेड है वो M20 हमारे पास है ग्रेड। तो दैट मीन्स जो 20 है वो क्या है, FCK, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास दी है 20। ठीक है। उसके बाद एंड Fe 415 ग्रेड ऑफ स्टील। जो स्टील का ग्रेड दिया है Fe 415, दैट मीन्स FY की वैल्यू कितनी है, 415। ठीक है। फर्स्ट केस इसमें दिया हुआ है फोर नंबर्स दैट मीन्स एन दिया हुआ है 4 एंड 20 mm डायमीटर। 5 ये 5 है, 5 का मतलब होता है डायमीटर। तो 20 mm डायमीटर हमारे पास इसमें बार यूज हो रहे हैं। और दूसरा केस दिया हुआ है जिसमें 8 नंबर्स हम बार्स यूज कर रहे हैं और जिसका एक का डायमीटर 25 mm है। तीसरे केस में हमने कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ लिमिटिंग सेक्शन। लिमिटिंग सेक्शन के लिए हमने मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना है एंड आल्सो द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। ठीक है। आल्सो हमने निकालना है एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, दैट मीन्स AST हमने निकालना है। यूज इफेक्टिव कवर इक्वल टू 15। इफेक्टिव कवर जो हमने यूज करना है वो 50 यूज करना है, 50 mm। ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे पहले हमने डायग्राम बना देनी है। सोल्यूशन में यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये मैं डायग्राम बना लेता हूँ, सेक्शन बना लेता हूँ। तो इसकी स्ट्रेच लाइन डायग्राम भी बनेगी, आपको बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास है विड्थ है, विड्थ दी है हमारे पास कितनी, 400 mm। अगर विड्थ आपको यहाँ पे क्वेश्चन में लिख के दी होगी तो आपको सेक्शन खुद से बना लेना। अगर नहीं दी होगी तो आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिया होगा। तो विड्थ दी है 400 mm और इसकी डेप्थ जो दी है वो दी है 600 mm। डेप्थ जो दी है वो दी है 600 mm। दैट मीन्स डेप्थ जो इसकी दी होती है वो कहाँ तक दी होती है, रीइंफोर्समेंट तक, रीइंफोर्समेंट के मिडल तक, यहाँ तक, सेंटर तक। तो ये जो डेप्थ हमारे पास दी है वो दी है D इक्वल टू 600 mm। ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास इसके सेंटर से लेके यहाँ तक लास्ट तक जो हमारे पास दिया हुआ है डिस्टेंस वो है 50 mm। दैट मीन्स ये हमारे पास है इफेक्टिव कवर दिया हुआ। कौन सा दिया है, इफेक्टिव कवर। ठीक है। तो इफेक्टिव कवर हमारे पास दिया हुआ है, सॉरी इफेक्टिव कवर जो दिया है यहाँ से दिया है, इसके नीचे से, ये जो रिइंफोर्सिंग बार है इसके नीचे से यहाँ तक का डिस्टेंस जो दिया है इफेक्टिव कवर दिया हुआ है। ठीक है। सॉरी इफेक्टिव कवर इसके बीच तक का है, इसके नीचे से लेके यहाँ तक क्लियर कवर होता है, ये इफेक्टिव कवर है। ओके, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो ये हमारे पास केस है, ये वैल्यूज दी है, ये मैंने बता दिया आपको। इसका जब सोल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले हम केस 1 से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हो सकता है ये तीनों केसेस आ जाएं, हो सकता है इसका कोई भी एक केस आ जाए। तो हमें जैसे भी क्वेश्चन आएगा हमें वैसे ही सॉल्व करना है। तो केस 1 की अगर हम बात करें तो हमारे पास दिया है 4 नंबर्स 20 mm डायमीटर। ठीक है। तो इसमें हमारे पास यूज 4 नंबर्स का मतलब हो गया कि 4 हमारे पास रॉड यहाँ पे यूज हो रही हैं और 20 mm का एक रॉड है। 20 mm 5 का मतलब होता है डायमीटर, जो एक रॉड का डायमीटर जो है वो है 20 mm। ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास इफेक्टिव लेंथ होगी, इफेक्टिव लेंथ वो कितनी होगी, इफेक्टिव लेंथ अगर हम बात करें इसमें इफेक्टिव लेंथ की वो कितनी होगी, इफेक्टिव लेंथ D इक्वल टू, इफेक्टिव लेंथ हमारे पास D कितनी होगी हमारे पास, वो होगी ये जो, सॉरी ये कैपिटल D दिया हुआ है, कैपिटल D दैट मीन्स यहाँ तक नीचे तक दिया हुआ है।
ठीक है, ये इफेक्टिव लेंथ ने दी है। लेंथ जो जो डेप्थ दी है वो दी है यहाँ तक, नीचे तक दी है। दैट मीन्स इफेक्टिव डेप्थ अगर हमने निकालनी है तो वो किसके बराबर हो जाएगी, डी माइनस ये वाली वैल्यू, ठीक है, डी माइनस इफेक्टिव कवर। तो डी कितना है हमारे पास, डी की वैल्यू है 600 माइनस ये इफेक्टिव कवर कितना दिया हुआ है 50, इक्वल टू हमारे पास ये इफेक्टिव लेंथ कितनी निकल जाएगी 550 mm। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, इफेक्टिव लेंथ होती है ये जो हमारे पास जो रीइंफोर्समेंट दी है, सरिया जो भी दिया हुआ है, इसके बीच से लेके इसके लास्ट तक का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। दैट मीन ये होगा डी इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, एरिया ऑफ स्टील दैट मीन्स AST। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, तो ये वैल्यू हमारे पास कैसे निकलेगी AST की। हमारे पास जो एरिया होता है यहाँ पे हमने निकालना, स्टील की निकालनी है ना, तो स्टील हमारे पास यहाँ पे कितने यूज हो रहे हैं, यहाँ पे 4 यूज हो रहे हैं। दैट मीन 4 यहाँ पे लिख लेंगे, इनटू एक का एरिया कैसे निकालेंगे हम। एक का एरिया हमारे पास जो सर्कुलर सेक्शन का जो हम एरिया निकालते हैं उसका फार्मूला होता है हमारे पास π/4 इंटू डी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू π/4 इंटू डी, डी यहाँ पे क्या है, डायमीटर ऑफ द बार। डायमीटर कितना दिया है यहाँ पे 20, दैट मीन्स 20 का स्क्वायर। ठीक है, ये जब हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1256.63 mm स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी किसकी, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें निकालना है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अगर हमने निकालनी है, दैट मीन्स हमने निकालना है XU निकालना। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दैट मीन्स हमने निकालना है XU। ठीक है, तो XU निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, कंप्रेशन फोर्स इक्वल टू टेंसाइल, कंप्रेशन स्ट्रेस इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, दैट मीन्स कंप्रेशन की वैल्यू, कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेशन फोर्स इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। तो कंप्रेशन फोर्स हमारे पास उसकी वैल्यू होती थी कितनी, 0.36 FCK इंटू XU इंटू बी। ये पीछे हमने कंसेप्ट में देख लिया था, ये फार्मूला होता है किसका, कंप्रेशन का, कंप्रेसिव फोर्स का। और टेंसाइल फोर्स का हमारे पास फार्मूला होता है 0.87 इंटू FY इंटू AST। ठीक है, तो इसमें से हमने निकालनी है XU की वैल्यू। ठीक है, XU की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसमें क्या करना है, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। इसको हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते थे मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने फार्मूला लिख दिया, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रखी हुई है और XU की वैल्यू डायरेक्ट निकाली है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्टली XU की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते थे, XU इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST डिवाइडेड बाय ये वैल्यू नीचे जो मल्टीप्लाई में है आगे जाके डिवाइड हो जाएगी। दैट मीन 0.36 इंटू FCK इंटू बी। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी फार्मूला यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो आपको डायरेक्टली XU की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप ऐसे भी XUV की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, XU हमारे पास है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाओ या फिर ये वाला फार्मूला लगाओ, दोनों से हमारे पास XU की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाया है, तो यहाँ पे मैं इनकी वैल्यू रख लेता हूँ। FCK हमारे पास दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 20 दी है, XU हमने निकालना है, विड्थ हमारे पास 400 दी है, FY हमारे पास 450 दिया है, हमने ऊपर देखा, AST की वैल्यू हमने निकाली, तो इसमें से हम XU निकाल सकते हैं। बाकी जैसे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करके और ये वाली वैल्यूज आगे डिवाइड में लेके हम XU की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो XU की वैल्यू हमारे पास आ गई 157.53 mm। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास XU की वैल्यू। ठीक है, अब हमने निकालनी है इसमें लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, दैट मीन्स XU लिमिटिंग की वैल्यू निकालनी है। तो जो ऊपर हमने निकाली वो क्या थी, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जो एक्चुअल डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस की वो क्या है, और लिमिटिंग डेप्थ क्या है इस केस में न्यूट्रल एक्सिस की। तो लिमिटिंग डेप्थ जो हम निकालेंगे, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए दैट मीन्स XU लिमिटिंग हमने निकालना है,
वो निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है 0.48D। तो 0.48D हमने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि कोड के अकॉर्डिंग जो FE415 की जो FE415 का जो केस है उसमें जो एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू हम लेते हैं 0.48D लेते हैं, ठीक है। तो वो हमने पीछे लेक्चर में किया हुआ है, वो आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो अगर नहीं भी देखेंगे तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है 0.48 इंटू डी। ये हम किस केस के लिए यूज़ करते हैं, FE415 के केस के लिए हम एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आप रिमेंबर कर लेना। इसके बाद अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 0.48 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी दी है, 550 दी है, ठीक है। ये थी हमारे पास यहाँ पे कैपिटल डी की वैल्यू थी 600, तो ठीक है। तो इसमें से इफेक्टिव पावर जब हमने निकाला तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई थी, जहाँ पे ऊपर डी की वैल्यू आ गई थी 550। तो 550 हमने जब इसमें डाला तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी एक्सयू लिमिटिंग की, वो आ जाएगी 264 mm, ठीक है। तो दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक एक्सयू की आ गई, एक एक्सयू लिमिटिंग की आ गई। तो एक्सयू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 157.53 mm, और एक्सयू लिमिटिंग की आ गई 264 mm, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं आगे हमारे पास कौन सा केस यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिटिंग, यहाँ पे क्या केस बन रहा है, एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिटिंग का केस बन रहा है। एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिटिंग, क्योंकि एक्सयू की वैल्यू कम है और एक्सयू लिमिटिंग की ज्यादा है, दैट मीन्स एक्सयू की वैल्यू कम है। तो आगे देख लेते हैं हम कैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। तो जैसे हमने देखा कि जो एक्सयू है वो लेस देन है एक्सयू लिमिटिंग से, दैट मीन्स जो सेक्शन हमारे पास आया वो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन आ गया, ठीक है। तो ये हमने पहले ही देखा था कि एक्सयू अगर लेस देन होगा एक्सयू लिमिटिंग से तो हमारे पास सेक्शन जो होगा अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें एमयू की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला दिया हुआ है, ये पीछे हमने कंसेप्ट में भी देखा था कि हम इसमें अंडर रीइंफोर्स्ड केस में हम एमयू कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास ये आ गया एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिटिंग, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास जो सेक्शन आया वो कौन सा आया, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। इस केस में हमारे पास एमयू की वैल्यू निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है 0.87 FY इंटू AST इंटू डी माइनस 0.42 इंटू एक्सयू, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल जाएगा 0.87 इंटू FY की वैल्यू आ गई हमारे पास 415 इंटू AST की वैल्यू भी हमने पीछे निकाली थी। तो AST की वैल्यू हम पीछे निकाली थी वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो पाई बाई 4, नहीं तो हम लिख सकते हैं इसको, सॉरी, नहीं तो हम इसको लिख सकते हैं सेम फार्मूला लगा के 4 बार से इंटू डायमीटर एक बार का पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वेयर इंटू हमारे पास आ गया डी आ गया 550 माइनस 0.42 इंटू एक्सयू की वैल्यू हमने निकाली थी 157.53, ठीक है। तो ये वैल्यू थी, तो ये हमारे पास वैल्यू जब टोटल इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 219.52 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इसका हम नेक्स्ट केस करते हैं। नेक्स्ट केस भी सिंपल ही है, हमें कुछ नहीं करना नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट केस में हमारे पास 8 बार्स दिए हैं और यहाँ पे डायमीटर 25 mm है, ठीक है। तो इसमें भी हमने एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन निकालना है। सेम फार्मूला, यहाँ पे बार्स 8 है, वहाँ पे 4 थे तो 4 लिखा था, यहाँ पे 8 है 8 लिखा, यहाँ पे डी की जगह पे हम 25 लिखेंगे, पिछले वाले में 20 लिखा था, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। उसके बाद हमने निकालना होता था एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, दैट मींस एक्सयू निकालना होता था। तो एक्सयू निकालने के लिए मैंने आपको दो फार्मूले बताए थे, एक फार्मूला यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ इसके लिए। तो ये हमारे पास था एक्सयू इक्वल टू 0.87 इंटू एफ ऑफ वाई इंटू AST डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू FC के इंटू बी, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लगा के
आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, या फिर जो मैंने फार्मूला यहाँ पे लगाया है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, दैट मीन्स कंप्रेसिव फोर्स का जो फार्मूला था 0.36 FCK इंटू XU इंटू बी इक्वल टू टेंसाइल का 0.87 FY इंटू AST। ठीक है, तो ये लगाने के बाद यहाँ पे XU रह गया, XU की वैल्यू आपके पास ये आ गई। देन हमारे पास यहाँ पे हमने निकालनी वैल्यू लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की हमने निकालनी है, दैट मीन्स XU लिमिटिंग हमने निकालना है। तो XU लिमिटिंग मैंने पीछे बताया था कि जो FE 415 के लिए हम XU लिमिटिंग की वैल्यू लेते हैं वो 0.48 D लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई 264 mm। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि इसमें जो XU है उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसमें वैल्यू XU की ज़्यादा आ रही है। XU की कितनी वैल्यू आ रही है 492, यहाँ पे है 264। ठीक है, तो इस केस में हमें पता चल रहा है कि XU की वैल्यू XU लिमिटिंग से ज़्यादा है। दैट मीन्स जो सेक्शन हमारे पास बन रहा है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन बन रहा है। ठीक है, तो ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन बन रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, टेक XU इक्वल टू XU लिमिटिंग। तो XU को कितना लेंगे, XU लिमिटिंग के बराबर लेंगे, मतलब जो ये XU है उसको लेंगे हम XU लिमिटिंग। XU लिमिटिंग की वैल्यू कितनी है 264 mm। ठीक है, 264 mm हम लेंगे इसकी वैल्यू, तो हम निकालेंगे MU की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सिंपली इसमें हमने MU लिमिटिंग की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या कर लेना है, MU लिमिटिंग, क्योंकि XU को हमने XU लिमिटिंग मान लिया, तो MU को हमने MU लिमिटिंग मान लेना। तो MU लिमिटिंग इक्वल टू, इसका फार्मूला हमारे पास हो जाएगा 0.36 इंटू FCK इंटू XU लिमिटिंग। जो XU था उसके जगह पे हमने XU लिमिटिंग लिखा इंटू B इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU लिमिटिंग। सिंपली जो पीछे वाला फार्मूला हमने MU का यूज़ करना है, लेकिन हमने यहाँ पे XU की जगह पे XU लिमिटिंग की वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, इतना ही करना है। तो ये वैल्यू जब हम लिखेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे आपको दिख रही है, तो सिंपली मैं यहाँ पे आंसर लिख लेता हूँ। आंसर कितना आ गया 333.87 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, ये आ गई हमारे पास MU लिमिटिंग की वैल्यू आ गई। ठीक है, एंड AST लिमिटिंग की वैल्यू, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन है, उसकी लिमिटिंग की वैल्यू हमारे पास निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले से हम निकालेंगे AST लिमिटिंग की वैल्यू। तो AST लिमिटिंग का निकालने का हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है, AST लिमिटिंग इक्वल टू MU लिमिटिंग डिवाइडेड बाय 0.87 into f of y into d minus 0.42 into XU लिमिटिंग। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है AST लिमिटिंग निकालने का फार्मूला। तो इसमें जो वैल्यूज हम रखेंगे, जैसे ये वैल्यूज मैंने रख ली इसमें, तो ये वैल्यूज रखने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये मैं वैल्यूज रख ही लेता हूँ इसमें। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 333.87 इंटू 10⁻6। 10⁻6 हमने क्यों किया, क्योंकि इसको हमने कन्वर्ट किया, किलो को कन्वर्ट किया न्यूटन में, किलो का आ गया 10⁻3, और मीटर को हमने कन्वर्ट किया mm में, तो इसका भी 10⁻3 आ गया हमारे पास। तो ये आ गया 10⁻6 डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू FY की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 415 है, इंटू D की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 550 है, जो पीछे हमने क्वेश्चन में निकाली, इंटू 0.42 इंटू XU लिमिटिंग की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, XU लिमिटिंग की वैल्यू हमारे पास इसमें आई थी, जो भी आई थी वो वैल्यू आई थी, लेकिन हम यहाँ पे दोबारा से फार्मूला लिख लेते हैं, ये 0.48 इंटू 550। ठीक है, 550। तो ये जो सारी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी AST की, वो आ जाएगी 2105 mm² के बराबर। ठीक है, एरिया है तो mm² में आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास AST। ठीक है, और इसको हम कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन करके भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये कंप्रेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये टेंशन की वैल्यू आ गई, इससे हमारे पास AST लिमिटिंग, दैट मीन्स ये निकल जाएगा। ये कैसे निकलेगा, हम बाकी सारी चीज़ें इसके डिवाइड में ले आएंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास ये इसके डिवाइड में लिख लिया, और हमारे पास जो वैल्यू आ गई AST लिमिटिंग की वो आ गई 2105 mm²। ठीक है, तो यही हमने इसमें निकालना था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ देन लाइक, कमेंट
share and subscribe my YouTube channel.